फ्रेंड्स, ये हमारा टेक्निकल का सेकंड लेक्चर है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल GK&GS स्टडी पर। यहाँ पर टेक्निकल्स के भी कुछ क्वेश्चंस को डाले जाते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो सबसे क्वेश्चन है आज का आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ स्टील। तो जो इंडक्शन मोटर के होते हैं वो कौन से कंपोनेंट हैं जिसे फैब्रिकेटेड कर दिए जाते हैं, जिन्हें फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। तो ये आप सब भी जानते हैं फ्रेंड्स, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, स्टेटर है। इसे फैब्रिकेटेड क्यों किए जाते हैं? फैब्रिकेटेड इसीलिए कर दिए जाते हैं फ्रेंड्स ताकि इसमें एडी करंट लॉस जो होता है, एडी करंट लॉस जो हो वह कम से कम हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं हम लोग। द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर आर मेड फ्रॉम। तो जो इंडक्शन मशीन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट होता है, और दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन होता है। तो यहाँ पर मोटर का जो शाफ्ट होता है, यहाँ पर बीच में शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट जो बनाए जाते हैं ये आपके हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्क्यूड इन ऑर्डर। देखिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है? एक पिंजड़े की तरह होती है। ठीक है, पिंजड़े की तरह होती है, इस तरह से इसका कनेक्शन रहता है और जिसे हल्का सा स्क्यू किया जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। कहने का अर्थ है कुछ तिरछे टाइप के होते हैं, स्क्यू करे होते हैं। ठीक है, तो स्क्यू मतलब आप देखते होंगे हल्का सा बेंडिंग टाइप से, मतलब कि इस तरह से रहता है वो, इस तरह से दिखता है उसका आकार। जैसे कि पहले साइकिल आता था एटलस का ही, तो उसमें स्पॉक उसी प्रकार से बनाए गए जाते थे, तो उसी तरह से स्क्यू कर दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले रिड्यूस द विंडेज लॉस। क्या विंडेज लॉस रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है? रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। रिड्यूस द एक्यूमुलेशन और डस्ट को कम करने के लिए किया जाता है। रिड्यूस द हमिंग नॉइज। तो इसका मेन कारण होता है फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन के अनुसार रिड्यूसिंग द हमिंग नॉइज हो जाएगा, परंतु वहाँ पर क्या होता है ना, जब आप स्क्यू करते हैं हल्का सा तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आपको पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क भी बढ़ जाता है, परंतु कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर R/Z होता है, ये पावर फैक्टर भी आपके इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। आपका दिया गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 0.4 स्लिप है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोटर EMF? फ्रीक्वेंसी होना चाहिए यहाँ पर, रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए क्या करते हैं, तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो आप लोग पढ़े हैं S/F होता है। स्लिप आपको दिया गया है 0.4/100 इंटू 50। अब जब काटिएगा 52 जा ना 0.2 हर्ट्ज, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्लिप इन्वॉल्व्ड इंडक्शन मोटर? तो देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के आपको रोटर देखने को मिलते हैं इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मशीन में। एक तो होता है स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में नो स्लिप रिंग यूज, स्लिप रिंग इसमें उपयोग ही नहीं होता। और दूसरा होता है वाउंड रोटर, यहाँ पर 3 स्लिप रिंग यूज़ किए जाते हैं। स्लिप रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इनके रोटर से और रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, जिससे जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है और टॉर्क भी बढ़ जाता है। लेकिन स्क्वायरल केज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर आर डिक्रीज रहता है और जो टॉर्क मिलता है आपको रिड्यूसिंग टॉर्क मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वाउंड इंडक्शन मोटर में, नंबर ऑफ स्लिप रिंग 3 होते हैं। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, इंडक्शन मोटर हैविंग 1200 आरपीएम, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल। ठीक है, अगर मान लीजिए P बराबर 1200 आरपीएम है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया गया है NS बराबर 1200 आरपीएम, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल पूछा गया है। तो जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको आपको 50 हर्ट्ज मानना होगा, और आप पढ़े हैं NS बराबर 120F/P, क्लियरली NS बराबर 1200 बराबर 120F/P, तो काट दीजिए 120 से 10 बार में, F का मान यहाँ 50 रखिए, 50 में 10 खत्म और P इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, P बराबर 5, पोल 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन से फ्रेंड रियली में ऑड नंबर ऑफ पोल्स नहीं चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, स्लिप रिंग आर यूजली मेड ऑफ। तो स्लिप रिंग बने होते क्या चीज़ के, कॉपर के, कार्बन के, फॉस्फर ब्रोंज के, एल्यूमिना के। इसका आंसर सबों को पता रहता है, आंसर हो जाएगा फॉस्फर ब्रोंज के बने होते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर द गुड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर अचीव्ड इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द गैप इज। तो देखिए, ये जो आपका रोटर है, ठीक है, क्या इतना करने के बाद फ्रेंड्स चेक करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ओके सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए तब सीखते हैं हम लोग बातों को। ये अब सीखते हैं, ये आपका स्टेटर पार्ट हो गया, ये आपका रोटर पार्ट हो गया, स्टेटर और रोटर है आपके पास। तो अब बोलता है ये जो गैपिंग होता है फ्रेंड्स, ये बहुत कम का गैपिंग होता है, 0.4 mm टू 0.5 mm के बीच की गैपिंग होती है, mm में भी गैपिंग होती है, इतनी कम गैपिंग। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये स्टेटर, इसके अंदर रोटर, ये जो आपको गैपिंग दिख रहा है इसमें फ्लक्स डेवलप करते हैं। यदि फ्लक्स डेंसिटी आपको बोला जा रहा है, फ्लक्स डेंसिटी आपने क्या किया, फ्लक्स डेंसिटी B बराबर 5/एरिया, ठीक है, आपने एरिया घटाया, आप जब एरिया घटाइएगा तो B फ्लक्स बढ़ जाएगा, जैसे ही आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा तो होगा क्या, कॉस फाई क्या होता है फ्रेंड्स, आप पढ़े हैं R/Z। तो आपने क्या किया, इसके अंदर का जो एयर गैप XL है, मतलब X जो है रिएक्टेंस पार्ट जो है वो तो आपने बढ़ा दिया, रिएक्टेंस पार्ट जैसे बढ़ाइएगा तो पावर फैक्टर आपका लो हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्टेंस पार्ट को कम रखना है, तो आपको एयर गैप भी कम करना पड़ेगा। तो आप इसका क्या आंसर दीजिएगा, स्मॉल। एयर गैप क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर द एप्लीकेबल फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, रोटर यूज्ड, कंट्रोल, टू मोटर कैस्केड, इंजेक्टिंग EMF, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर सबसे आसान होता है, स्क्वायरल केज में बाहरी कोई कनेक्शन नहीं करे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, आप चेंज कर सकते हैं, बस यही एक मेथड है। ड्यू टू क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर, तो क्रॉलिंग के कारण ही इसमें हार्मोनिक्स डेवलप्ड होते हैं। हार्मोनिक्स मेनली तौर पर करते क्या है, जो आपका वेव फॉर्म साइनसोइडल वेव फॉर्म होता है इसको डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है, इसको अलग तरीके से वो डिस्टॉर्शन लाता है, ठीक है, बस। इन विच सर्किट डायग्राम ऑफ ए डबल केज इंडक्शन मोटर टू केज कैन बी कंसीडर,
कहा जाता है डबल केज इंडक्शन मोटर में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में डबल केज इंडक्शन मोटर के 2 केज को कैसे कंसीडर किया जाता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाता है पैरेलल में। तो कैसे कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल में उसको डाला जाता है। 12 नंबर, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड यूज्ड फॉर, रोटर रियोस्टेट मेथड यूज्ड फॉर, तो रोटर रियोस्टेट जो उपयोग करे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिपलिंग इंडक्शन मोटर में उपयोग करे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।